तो हम देखते हैं कि गोहान नेकोमा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और गोहान को वहां पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी यामोशी भी कहता है, वेजिटा, तुम होश में तो हो ना? इस समय पर एक नया वॉरियर, वो भी इतने ताकतवर विरोधी के सामने। जो सुनकर वेजिटा कहता है, मेरा विश्वास करो यामोशी, तुम निराश बिल्कुल भी नहीं होगे। और वैसे भी अगर कुछ गलत होता है तो हम सभी यहां पर मौजूद हैं। पर तभी हम सभी गोहान को देखते हैं जो कि कहता है, यामोशी, तुम मेरी ताकत को पहले भी देख चुके हो, तो एक बार और मुझे मौका दो। मैं इस बार पहले से ताकतवर बन चुका हूं, बस एक बार मेरी ताकत को देख लो। उसके बाद तुम लोगों का जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। ये बोलने के बाद गोहान अपनी पावर को बढ़ाता है। पर तभी हम सभी नेकोमा को देखते हैं जो कि कहता है, नादान बच्चे, तुम नहीं जानते कि आखिर तुम किसके सामने खड़े हो। ये कहने के बाद नेकोमा बहुत ही तेजी के साथ गोहान की तरफ बढ़ते हुए अपने की ब्लास्ट से अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोहान भी अपनी पावर को बढ़ाता है और वो सीधा नेकोमा के की ब्लास्ट की तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ता है। ये देखते हुए सभी लोग चौंक जाते हैं और तभी नेकोमा का हमला गोहान से सीधा जा टकराता है, जिससे हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन जैसे ही वहां से धुआं हटता है, गोहान अपनी एक नई फॉर्म पर वहां पर खड़ा होता है, जो देखकर वेजिटा मुस्कुराता है। और तभी आरिमा भी कहता है, क्या आखिर ये ताकत, ये भला क्या है? हम देखते हैं कि नेकोमा ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है, क्या बात है सैयन, तुम्हारी ये ताकत ये काफी अलग नजर आती है। शायद तुम मेरा मनोरंजन कर सकते हो। लेकिन गोहान कुछ भी नहीं कहता। और तभी हम देखते हैं कि नेकोमा गोहान की तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ता है और वो गोहान के ऊपर अपना जोरों का पंच हिट करता है। लेकिन गोहान उसके पंच को अवॉइड करते हुए नेकोमा के ऊपर अपना जोरदार हिट करता है, जिससे नेकोमा बच नहीं पाता और तभी वो काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी गोहान कहता है, मनोरंजन तो तुम मेरा करोगे मेरी इस नई ताकत में, समझे? मुझे एक ऐसा विरोधी चाहिए था जो कि मेरी इस ताकत का सामना कर सके। तो खड़े हो जाओ और मेरा सामना करो। और हां, इस लड़ाई में जरूर मजा आएगा, जैसा कि तुमने कहा। यह सुनने के बाद नेकोमा दोबारा उठता है और तभी वो बड़ी तेजी के साथ गोहान की तरफ बढ़ता है और गोहान भी नेकोमा से सीधा जा भिड़ता है, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। यामोशी भी गोहान की ताकत को देखते हुए कहता है, वाकई में उसने नेकोमा को इतना दूर फेंक दिया, यह असंभव है। आखिर ये इस सैयन की भला कौन सी ताकत है? मैंने ऐसी ताकत
किसी भी सैयन के पास आज से पहले नहीं देखी। जो देखते हुए वेजिटा भी कहता है, देखा यामोशी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम निराश बिल्कुल भी नहीं होगे। और एक और बात बताऊं, जब गोहान बच्चा था तब वो मुझसे और कैकरोट से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। गोहान के अंदर वो पोटेंशियल है जो कि उसे हमसे भी ऊपर बनाता है। और अगर वो इन सभी लड़ाई को और अपनी ट्रेनिंग को सही मायने में करे तो वो मुझसे और कैकरोट से भी आगे निकल सकता है। वेजिटा की इन बात को सुनकर यामोशी और साथ ही में आरिमा काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि इस समय पर उस दूसरे शख्स के ऊपर अपने कई सारे अटैक करता है। लेकिन वो शख्स लगातार ब्रोली के हमले को अवॉइड करते हुए ब्रोली के ऊपर अपना जोरदार हिट करता है, जिसे ब्लॉक करते हुए ब्रोली पीछे हटता है। और तभी वो शख्स कहता है, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? लेजेंडरी सैयन, तुम्हारी ताकत मुझे काफी पसंद आई। जो सुनकर ब्रोली कहता है, मेरा नाम ब्रोली है, तुम बस इतना जान लो। और क्या तुम अपने बारे में मुझे नहीं बताओगे? जो सुनकर तभी वो शख्स कहता है, तो ठीक है, सुनो ब्रोली, मेरा नाम लोरेंजो है। इस नाम को याद रखना, क्योंकि जब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा तब मैं तुम्हारी सारी लेजेंडरी ताकत को अपने अंदर संभालूंगा। और हां, आफ्टर लाइफ के अंदर तुम्हें मेरा नाम तो याद रहना चाहिए, क्यों है ना लेजेंडरी सैयन। लोरेंजो के ये बोलने के बाद ही ब्रोली उसके ऊपर अपना जोरों का पंच करता है, जिसे लोरेंजो रोक तो लेता है, पर उसके बावजूद भी वो काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि लोरेंजो के पास में ही नेकोमा भी आकर गिरता है। और तभी वो दोनों एक साथ उठते हैं और ब्रोली गोहान की ताकत को देखते हुए बोलता है, क्या बात है गोहान, तो आखिर तुमने कर दिखाया। जिसके ऊपर गोहान भी कहता है, तुमने भी ब्रोली, तुम्हारी भी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, तो चलो क्यों ना इस लड़ाई को खत्म करें। ये कहने के बाद ब्रोली और गोहान दोनों ही अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं और वो दोनों ही लोरेंजो और साथ ही में नेकोमा के ऊपर अपने दो ताकतवर हमले करते हैं, जो हमले सीधा जाते हुए उन दोनों से जा टकराते हैं, जिस कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी ब्रोली कहता है, लगता है कि हमने कर दिखाया गोहान। जो सुनकर गोहान भी कहता है, हां तुमने एकदम सही कहा ब्रोली। ये कहने के बाद गोहान पीछे मुड़कर यामोशी और आरिमा से कहता है, तो देखा आपने यामोशी, मेरी ये ताकत, तो अब आपका क्या कहना है मेरी इस ताकत के बारे में? पर तभी हम देखते हैं कि यामोशी और आरिमा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वेजिटा कहता है, नहीं गोहान, तुम्हारे पीछे
और गुहान जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, गुहान को एक काफी जोरों का हमला लगता है, जिससे गुहान को काफी चोट लगती है और गुहान काफी दूर जाकर गिरता है। पर हम देखते हैं कि ब्रोली के ऊपर भी एक हमला आता है, जिसे ब्रोली बड़ी आसानी से रोकते हुए पीछे हट जाता है। और हम देखते हैं कि धुएं के बीच में से लोरेंजो और साथ ही में नेकोमा सही सलामत बाहर आते हैं। और तभी लोरेंजो कहता है, वाकई में सैयंस, तुम्हें लगता है कि तुम इतने मामूली वार से हमें हरा सकते हो, तो शायद तुमने अभी तक हमारी ताकत को नहीं पहचाना। और हम सभी देखते हैं कि नेकोमा सिर्फ और सिर्फ हंसता रहता है। पर तभी वेजिटा कहता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है गोहान। हमेशा ही तुम लड़ाई के बीच में लापरवाही करते हो। यही कारण है कि इतने समय से कैकरॉट और मैंने तुम्हें इन सारी लड़ाई से दूर रखा, समझे? पर तभी हम देखते हैं कि गोहान उठता है और वो कहता है, माफ करना वेजिटा, मैंने काफी बड़ी लापरवाही करी, लेकिन अब और नहीं। समय आ चुका है ब्रोली, हम दोनों की नई ताकत को बाहर निकालने का और इन्हें धूल में बदल देने का। तो क्या तुम तैयार हो? ये बोलने के बाद गोहान अपनी ताकत को बढ़ाता है और तभी हम सभी ब्रोली को देखते हैं। ब्रोली भी अपनी ताकत को लगातार काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोग धीरे धीरे करके पीछे हटने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली भी अपनी एक नई फॉर्म पर आ चुका होता है और ब्रोली कहता है, मैं तैयार हूं गोहान, तो चलो इसे खत्म करें। गोहान और ब्रोली एक साथ खड़े हो जाते हैं और तभी इस सभी को देखते हुए नेकोमा कहता है, क्या तुम ये देख रहे हो लोरेंजो? ये सैयन इस लड़ाई को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और तभी लोरेंजो भी हंसते हुए कहता है, अगर इस लड़ाई को कोई खत्म करेगा सैयंस, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम गॉड्स हैं। ये बोलने के बाद लोरेंजो और नेकोमा भी अपनी ताकत को बढ़ाते हैं और सभी लोगों की नजरें उन चारों के ऊपर होती है। जिसके बाद हम सभी अकुमो और साथ ही में आका गिनु को देखते हैं, जो कि सोल डायमेंशन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और कुछ समय के बाद वो दोनों ही सोल डायमेंशन के पास पहुंच चुके होते हैं, जिसे देखते हुए आका गिनु कहता है, तो क्या यही है वो सोल डायमेंशन, फादर ऑफ सैयन? जो सुनकर अकुमो कहता है, तुम एकदम सही सोच रहे हो। तो आखिरकार हम यहां पर पहुंच ही गए और अब हमें उस सैयन की सोल को ढूंढना है, जो कि हमें हमारे सवालों के जवाब दे सकती है। तो चलो, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कि यहां पर हमें कोई मिल जाए। ये बोलने के बाद वो दोनों ही जैसे ही सोल डायमेंशन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उन दोनों की तरफ एक काफी बड़ा अटैक आता है, जिसे वो दोनों ही डॉज करते हुए पीछे हट जाते हैं। और जैसे ही आका गिनु अपने सामने देखता है, उन दोनों के सामने ही एक शख्स खड़ा होता है,
जो कि उस सोल डायमेंशन का गार्डियन होता है।